आप चाहे जॉइंट फैमिली में रहते हों या सेपरेट रहते हों, अगर आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे लोग हैं जो आपसे नफ़रत करते हैं और आप छोटे बच्चों की माएँ हैं, तो मेरी वीडियो आज आपके लिए स्पेशल है। इसको गौर से सुनिएगा और इस पे अमल लाज़मी करिएगा, क्योंकि ये आपको बहुत बड़े नुकसान से बचा सकती है। तो प्लीज़ मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि इन चीज़ों को छोड़ दीजिए, थोड़ा सा झुक जाया करें। जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये 100% सच्ची बात है। और जब इंसान के दिल में नफ़रतें होती हैं ना, तो वो बहुत कुछ इंसान को करने पे मजबूर कर देती हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। और आज आपके साथ जो शेयर करने वाली हूँ ना, तो ये कोई कहानी है ना ही कोई किस्सा है, बल्कि ये हकीकत है। और इस तरह की हकीकत आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सुनने को मिलती हैं, क्योंकि जब इंसान के दिल में किसी के लिए नफ़रत हो और वो नफ़रत को निकालने के लिए किस हद तक गिर सकता है। अगर आप बच्चों वाली माएँ और आपकी ज़िंदगी में भी इस तरह के हालात जा रहे हैं, तो मैं आज आपको कुछ एडवाइस करूँगी जिसको आपने अपने पल्ले से बांध के रखें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ और आपसे रिलेटेड लोगों की लाइफ जो है वो सेफ़ रहे। बात कुछ यूँ है कि इधर गांव में ही दो नंद और भाभी थी। मतलब कि उनका जो रिश्ता था वो वट्टा सट्टा का था, मतलब कि दोनों एक दूसरे की भाभी भी थी और नंद भी थी। अब ये था कि उनके अंदर इतनी क्लैशेस थी, इतनी ज़्यादा नफ़रत थी कि वो एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करती थी और हर टाइम जो है एक दूसरे को नुकसान पहुँचाने की आवाज़ उन्होंने उठानी होती थी। और उस नंद ने अपनी भाभी से इंतकाम लेने के लिए, तकलीफ़ पहुँचाने के लिए उसके बच्चे को ही मार के तो छुपा दिया, ताकि उसकी माँ को तकलीफ़ पहुँच रही हो। इस तरह के बहुत से वाक़यात एक दिन मैं यूट्यूब पे भी देख रही थी। एक भाभी ने, ये तो नंद का वाक़या है ना, बल्कि भाभी ने अपने नंद के बेटे को मार के तो छुपा दिया, बस उसको तकलीफ़ देने के लिए और अपने आप को खुशी देने के लिए। तो जब नफ़रतें बढ़ती हैं ना, तो इस तरह के वाक़यात पेश आते ही हैं, क्योंकि वो इंसान जो आपको नुकसान नहीं पहुँचा सकता चाह कर भी, उसकी जो फ्रस्ट्रेशन है वो निकलती नहीं है, तो फिर वो उन चीज़ों को ढूंढता जिनको वो अज़ियत दे के तो आपको तकलीफ़ देगा। तो यही बात थी उसमें कि उसने उसको तो नुकसान नहीं पहुंचा सकी अपनी भाभी को, लेकिन उसने उस बच्चे को, अपने भाई के बच्चे को, अपने खून को, उसको मारा, इसलिए कि इसकी तकलीफ़ से इसकी माँ को तकलीफ़ होगी और फिर वो तकलीफ़ से उसको खुशी मिलेगी। अब वट्टे सट्टे का रिश्ता था, तो उसके तो कोई बच्चा नहीं था। जो नंद भी थी और भाभी भी थी, तो उसकी बेटा था। अब वो क्या करती थी कि किसी न किसी तरह से उसको तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश करती रहती थी, और वो जो थी हर बात जो है वो सेव हो जाती थी या उसकी हर चाल को पकड़ लेती थी। तो तो फिर उसने क्या सोचा कि उसके पास यही ज़रिया था कि वो उसके बेटे को मार के तो उसको तकलीफ़ पहुंचा सके। तो अब क्या था कि उसके दिल में इतनी ज़्यादा नफ़रत थी कि उस नफ़रत की आग में उसको तकलीफ़ पहुंचाने के लिए, अज़ियत देने के लिए उसने ये सोचा कि मैं इसके बेटे को मार दूंगी तो इसको तकलीफ़ पहुंचेगी, मैं तो पकड़ी नहीं जाऊंगी, कोई तो मेरे बारे में सोच भी नहीं सकता। लेकिन सब कुछ हो जाता है, वो पकड़ी भी गई और वो बच्चा जो था इस दुनिया से चला गया, उस माँ की गोद उजड़ गई। उस भाई के दिल में अपनी बहन के लिए नफ़रत पैदा होगी और एक नफ़रतों का सिलसिला जो है वो मुसलसल चलता रहा। इसी तरह एक और बात है कि उधर भाभी ने ऐसे किया था कि नंद के बेटे को मार दिया, क्योंकि वो जो नंद थी और जो सास थी वो उस पर अज़ियत करती थी, तकलीफ़ देती थी उनको, और वो थी अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए, वो उनको तो कुछ नहीं थी कह सकती, लेकिन उसने उसके बेटे को मार दिया। तो उसे पूछा गया कि क्या तुम्हें तकलीफ़ नहीं हुई, मतलब कि तुम्हारे हाथ नहीं कांपे? तो उसने कहा कि नहीं, मुझे तकलीफ़ नहीं हुई, मुझे मेरे दिल को सुकून मिल रहा था, क्योंकि मेरे दिल में उसके लिए नफ़रत इतनी ज़्यादा थी कि जब उसके बच्चे को मार रहे थे तो मेरे दिल को तकलीफ़ नहीं, बल्कि मेरे दिल को सुकून मिल रहा था कि मैं उसको नुकसान पहुंचा रही हूँ। और फिर मैंने उसको छुपा दिया, और फिर जब मैं देखती थी उसको रोता हुआ तो मेरे दिल को सुकून मिलता था कि देखो ना, अब तुम क्या कर सकती। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि उसको उसके साथ नफ़रत थी। बहुत से लोग जो होते हैं वो आपसे नफ़रत कर रहे होते हैं, आपको तकलीफ़ पहुँचा रहे होते हैं, आप हर दफ़ा अपने आप को डिफेंड कर लेती हैं। अगर वो कोई काम ख़राब करे तो आप उसको सरदार देती हैं, मतलब कि उसकी चाल को कामयाब नहीं होने देती। अगर आप ऐसा करती हैं तो झुक जाया करें, अपने बुरा चाहने वालों की कोई चाल को कामयाब होने दिया करें, ताकि उनकी फ्रस्ट्रेशन निकलती रहे। नहीं तो आपके साथ भी अल्लाह ना करे ऐसा हो सकता है, किसी मासूम की जान लेकर आपको तकलीफ़ पहुँचाने के लिए, आपको अज़ियत पहुँचाने के लिए ऐसा हो सकता है। अगर ये गाँव के एरिया में हो सकता है तो बड़े बड़े शहरों में भी ऐसा हो सकता है। अगर अनपढ़ एक जाहिल औरत के जहन में ये आ सकता है। और मैं आपको बताती चलूँ कि वो जो भाभी थी जिसने अपनी नंद के बेटे को मारा, PhD की हुई थी उसने। देखें, अब हम ये कहते हैं कि अनपढ़ थी, जाहिल थी, तो इसने इस तरह किया। अब हाई एजुकेशन होके भी उसने इस तरह का काम कर दिया। क्यों? क्योंकि उसके दिल में नफ़रत इतनी ज़्यादा थी। उसके दिल में अपनी नंद के लिए, अपनी सास के लिए इतनी नफ़रत थी कि वो उनको कुछ भी नहीं थी कह सकती, उनको नुकसान नहीं थी पहुंचा सकती। फिर उसने अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए उसके बच्चे को मार दिया।
अब उस माँ की गोद तो उजड़ गई। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ, अगर किसी के दिल में आपके लिए नफरत है और आपके लिए चालें चलती और आप हर दफ़ा अपने आप को डिफेंड कर लेती हैं और फिर आप खुशी से ये इजहार करती हैं कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन कोई उनकी चाल कामयाब होने दिया करें ताकि उनकी फ्रस्ट्रेशन निकलती रहे। तो ऐसा मुमकिन है कि लोग अपनी नफ़रत को निकालने के लिए, अपनी फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए, आपको तकलीफ पहुंचाने के लिए, आपकी जान के तो दुश्मन होते हैं लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपकी जान के टुकड़े को कुछ भी कर सकते हैं, उस चीज़ को नुकसान पहुंचा सकते हैं जो आपको महबूब हो। वो आपकी औलाद हो सकती है, आपकी कोई भी पर्सनल चीज़ हो सकती है। बहुत से इस तरह के लोग होते हैं जो आपको तकलीफ पहुंचाने के लिए आपसे रिलेटेड चीज़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। चीज़ों का तो बादल मिल जाएगा हमें, लेकिन औलाद जैसी नेमत को हम दोबारा हासिल नहीं कर सकेंगे और ये खसारा पूरी ज़िंदगी को औरत को पागल भी बना सकता है। औलाद की जुदाई जो है वो औरत को पागल कर देती है। तो अगर आपके इर्द गिर्द या आपके साथ भी कोई ऐसे करता है, कोई आपसे नफ़रत करता है, कोई आपको नीचा दिखाने के लिए चालें चलता है, जो आपका बुरा करना चाहता है, आप हर दफ़ा अपने आप को डिफेंड ना किया करें। कभी कभी आप हार मान लिया करें ताकि आगे वाले इंसान की फ्रस्ट्रेशन निकलती रहे, नहीं तो वो रंजिश, वो नफ़रत और फ्रस्ट्रेशन बहुत बड़ा आपके लिए नुकसान लेकर आ सकती है। तो मेरे जहन में कुछ बातें थी इस तरह की, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूं। तो प्लीज़ ऐसा किया करें। तो ये सब के साथ ही ऐसा होता है, कोई ना कोई आपकी ज़िंदगी में ऐसा होता है जो आपको नफ़रत से देख रहा होता है, जो आपका अच्छा नहीं चाहता, आपका बुरा चाहता है, जो कभी आपको खुश नहीं देखना चाहता। ऐसे इंसानों से हर दफ़ा बचा ना करें और ये ना दिखाया करें, शो ना किया करें कि वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो आपका तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन आपके बच्चों को आपसे रिलेटेड चीज़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो मेरी ये छोटी सी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, इसको लाइक करिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलूँगी एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।